नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेन कुलोई। आज हम त्रिपुरा की जो आदिवासी स्टूडेंट है, यहाँ के ट्राइबल स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेकर बात करेंगे। पिछले 1-2 महीने लेके जो ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है, जिसको हम त्रिपुरा में TSU के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ की ट्राइबल स्टूडेंट की और जो स्कॉलरशिप है और बहुत सारे प्रॉब्लम को लेके आंदोलन जारी है। ट्राइबल स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है त्रिपुरा में ट्राइबल स्टूडेंट की डेवलपमेंट, इस विषय में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है TSU यानी कि ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी सुजीत त्रिपुरा। आइए सुजीत त्रिपुरा के साथ बात करते हैं और त्रिपुरा की जो ट्राइबल स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं और चर्चा करते हैं। आपको स्वागत है मैं भी भारत में। थैंक यू शैलेन जी, आपने भी आपकी मैं भी भारत में बुलाया बातचीत करने के लिए बहुत ट्राइबल के इशू के लेकर। अच्छा, पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा है कि पिछले 1-2 महीने लेके और कल भी आप लोगों ने जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ की जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास गई है, डेपुटेशन दिए है जो यहाँ की स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को लेके, क्या है वो वजह, क्या विषय है, आप थोड़ा हम लोगों को बताएं। देखिए, हमारा जो त्रिपुरा का जो ट्राइबल स्टूडेंट है, विशेषकर जो त्रिपुरा स्टूडेंट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन TSU हम कई महीनों से जो त्रिपुरा स्टूडेंट है उसका जो स्टाइपेंड इशू के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कल भी हम लोग ऑलरेडी ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर के सामने हम लोग धरना दे रहे थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, अभी भी प्राय 16,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक स्कॉलरशिप या फिर स्टाइपेंड नहीं मिला है। ऑलरेडी फर्स्ट का जो वर्ष है, शिक्षा वर्ष है, उसका स्टाइपेंड चला जाकर न्यू स्टूडेंट का अप्लाई फॉर्म फिलअप का डेटिंग अभी चला आया है सामने, लेकिन अभी तक उन लोगों को नहीं मिला है। प्रॉब्लम क्या है आपको पता है कि त्रिपुरा का जो ट्राइबल लोग है या फिर आदिवासी जनजाति जो लोग है, गाँव का रहने वाला है, बहुत सारे उसका इकोनॉमिक कंडीशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो स्कॉलरशिप की ऊपर डिपेंड करके वो पढ़ाई करता है, खास करके वो जो BEd करता है, NIT में पढ़ते होंगे या फिर प्रोफेशनल कॉलेज वगैरह, अभी तो ICFAI भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट हैं जो स्टाइपेंड मिलने के बाद उसको वो उसका कोर्स का फ़ी देना पड़ता है, तो फ़ी देकर उसको पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो चुके हुए, रिजल्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला। तो स्टाइपेंड नहीं मिलने से वजह से वो उसका जो नेक्स्ट ईयर का जो उसका पढ़ाई का जो यह है ईयरिंग एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर वो फी उसको नहीं दे पा रहा है। सो उसका क्या हो गया, उसका जो सेकेंड ईयर का जो शिक्षा वर्ष है वो उसका अनिश्चित हो गया है। वो पढ़ाई करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो तो नहीं देखता है ना आपकी पास पैसा है या फिर नहीं है, अब वो तो मांगता है, आपको देना पड़ेगा। तो लेकिन स्टाइपेंड जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो नहीं दे रहा है। हम लोग इसका लेकर जून में फर्स्ट ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर के साथ मिले थे, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि आप 10 दिन वेट कीजिए। उसके बाद जून के बाद हम जुलाई में फिर से 10 दिन के बाद हम लोग गए हैं। उसके बाद फिर से हमको बोला कि आप 15 दिन वेट कीजिए। उसके बाद हमने वेट किया है। तो ये एक जो सनी देओल का जो फिल्म का, एक हिंदी फिल्म का जो डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ हमको नहीं मिला, वैसे हमारा साथ चल रहा है अभी ट्राइबल वेलफेयर और त्रिपुरा स्टूडेंट जहाँ त्रिपुरा का जो है उन लोगों के साथ कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हम लोगों को तारीख ही दे जा रहा है, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। ओनली तारीख दे रहा है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। तो ये बहुत एक दिक्कत है, इसलिए हमारे पास कोई और चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने कल जाकर धरना दिया। देखिए, एक ट्राइबल वेलफेयर का जो डायरेक्टर है उसका दायित्व बनता है, वो पब्लिक सर्वेंट है, आकर हमके साथ बात करें, हम लोगों के साथ बात करें स्टूडेंट का प्रॉब्लम। वो हम लोगों के साथ पहले तो बात करने के लिए राजी भी नहीं हो रहे थे। उसके बाद हम सुबह से लेकर दोपहर 2 तक वहाँ पर डटे रहे, पूरी तरह से प्रोटेस्ट करके रहे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं उनका क्लास को छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद हुए हैं। हम लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद फाइनली जाकर वो आए हैं
आकर हम लोगों को फिर से वो 10 दिन का टाइम मांगा है। हमने दे दिया है कि अगर इस बार अगर 10 दिन में अगर इस बार स्टाइपेंड नहीं मिला तो हम लोग बड़ा मूवमेंट करेंगे और हमारे पास और सहन शक्ति नहीं है। हमने बहुत धैर्य देकर सहनशील की तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन करके, डेकोरम को मेंटेन करके हम लोग जो ट्राइबल स्टूडेंट है, TSU है, हम लोग अभी तक चुपचाप रहे हैं और प्रोटेस्ट हम लोग करके आ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। अगर ऐसे नहीं होगा तो आगे जाकर 10 दिन के बाद हम बिग मूवमेंट करने जा रहे हैं। और एक बात मैं जोर देता हूं कि जो 16,000 जो छात्र छात्री है जिनको अभी तक नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्री भी है जो NIT में पढ़ाई लिखाई करता है। पहले NIT का जो स्कॉलरशिप था जो लेफ्ट गवर्नमेंट थे 2018 साल से पहले, उन लोगों को कितना स्कॉलरशिप मिलता था? अबव 72-82,000 अबव मिलता था। लेकिन आज क्या हुआ? जो डबल इंजन का जो सरकार है, त्रिपुरा में भी BJP का सरकार है, केंद्र में भी BJP का सरकार है। डबल इंजन की सरकार में जनजाति का स्टूडेंट का स्कॉलरशिप डबल होना चाहिए था, लेकिन डबल ना होकर डबल कम गया है, घट गया है। जो अभी क्या हो गया, जो NIT का स्टूडेंट है, छात्र है, उनका स्कॉलरशिप 17,000 16,000 82,000 से डायरेक्टली 17,000 में आ गया है। तो ये देखिए, और जिन लोगों का ज़्यादा गुस्सा ट्राइबल वेलफेयर में जाकर वो लोग अगर बोले कि ट्राइबल वेलफेयर से उनको थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर जिसका ज़्यादा स्कॉलरशिप गुस्सा है, अगर आप लोग स्कॉलरशिप बैक नहीं करते हैं तो आपका डिग्री कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर यूनिवर्सिटी के आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या चल रहा है? उसको किसने राइट दिया ट्राइबल वेलफेयर को कि आप एक छात्र को आप ऐसे के थ्रेट दे सकते हैं? ये कौन सा कानून है? ऐसे चल रहा है। को हमारा तिपरासा जो स्टूडेंट है उन लोगों को बोलो क्या हमको पागल समझ के रखा है क्या? हम लोगों का जो अभी जनरेशन अपग्रेड है, सोशल मीडिया का जनरेशन है, 5G आ गया है ऑलरेडी, सब अपडेट है ना। हमको इतना बेवकूफ़ मत समझिए कि आप इसको थ्रेट देकर जो स्टाइपेंड नहीं घुसा है उसको आप कैसे बैक कर देंगे। तो हमको यही बताना चाहते हैं कि अगर जिस स्कॉलरशिप का इशू है उसका ऊपर बहुत सारे ऐसे BEd नर्सिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, स्पेशली हमारा तिपरासा छात्र छात्री जो पढ़ाई लिखा करके उसको इस स्टाइपेंड ठीक टाइम पर नहीं दिया गया तो उसका एजुकेशन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और एक बात है कि दशरथ मेरिट अवार्ड, जो दशरथ मेरिट अवार्ड त्रिपुरा का एक सिस्टम था जो ट्राइबल शेड्यूल के अंडर में जो आता है, उनका शिक्षा की मान को और बढ़ाने के लिए जो पहले की लेफ्ट गवर्नमेंट थे वो ने एक स्पेशल अवार्ड स्कीम किया था। जो अगर आप माध्यमिक में 80% मार्क मिले और 12 में भी तो आप माध्यमिक के 5,000 रुपीज़ और क्लास 10 में 12 में अगर पास हो तो आपको 10,000 रुपीज़ ऐसे दिया जा रहा था। लेकिन अभी तक पूरे 6 साल में त्रिपुरा की सरकार चेंज होने के बाद अभी तक कुछ भी उस कौन को मोला किस किस को मिला अभी तक कोई भी हिसाब नहीं है। हमने जब पूछा डायरेक्टर को, उन्होंने बोला कि ये तो चालू है ये स्कीम। तो हमने पूछा अगर आपका स्कीम ये चालू है तो हमको दिखाइए, आपके कागज़ दिखाइए, हम देखना चाहते हैं किसको दे रहे हैं आप। वो देखा नहीं पा रहे हैं किसको दे रहा है, किसको क्या उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो आप देखिए शैलेंद्र जी, अगर एक छात्र को आप 10,000 करके धरिए, अगर 10 छात्र को आप 10,000 करके आप एक साल में होगा तो प्राय 1 लाख। तो आप 6 साल में कितना लाख पैसा चला गया? वो पैसा कहाँ चला गया हमको पता ही नहीं है। आपका डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया आपने तिपरासा हम ट्राइबल वेलफेयर, उसका मतलब तो ये है कि तिपरासा जो भाई जनजाति हो, आदिवासी हो, उनका अच्छाई के लिए ये डिपार्टमेंट है। लेकिन आप डिपार्टमेंट की अच्छाई का नाम लिखते हैं, लेकिन आप अच्छाई करने की वजह से उसको आप मुश्किल में डाल रहे हैं। तो आप नाम भी चेंज कर दीजिए, ट्राइबल वेलफेयर की जगह में तिपरासा जुंगजाल डिपार्टमेंट बना के दीजिए। यही प्रॉब्लम है अभी स्टाइपेंड के लेकर हमारा त्रिपुरा में। अच्छा, स्कॉलरशिप के बारे में अगर कहेंगे तो सिर्फ इस बार या पिछले बार भी ऐसा हुआ है? पिछले बार भी ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। पिछले बार क्या हुआ कि एक अभी तो अगस्त मंथ चल रहा है कि सितंबर के पहले अगस्त मंथ की बराबर में स्टाइपेंड क्लियर हो जाते थे, क्योंकि और हो जाते थे प्राय 80% 70% क्लियर हो जाते थे स्टाइपेंड। कारण स्टाइपेंड फिलअप करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, अभी तक अगस्त के महीने पूरा तरह से अब चला गया है, लास्ट में सितंबर आएंगे, उसके बाद दुर्गा पूजा आएंगे, पूरा पूजा का वैकेशन चला जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि दिस टाइम वो जब बोल रहा है कि वो बोल रहा है हमको टेक्निकल
प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि बेसिकली टेक्निकल प्रॉब्लम कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम लोग ने जानने की कोशिश किया, नॉट एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो लोग भी जानने की कोशिश किए हैं, लेकिन डायरेक्टर के पास या फिर डिपार्टमेंट के पास कोई एक सटीक बजाय वो बता नहीं पाए हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आप नाम तो बहुत सारे बड़े बड़े हमारे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ट्राइबल एरिया में जाकर बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, तो लेकिन उसका जो बातें करना और काम में दिखाई देना बहुत फर्क है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि तिपरासा यहाँ के जो आदिवासी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के बारे में कहेंगे तो ये क्या राजनीतिक कोई पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं? क्यों? एक्चुअली देखिए, जो स्टूडेंट है, मैं मानता हूँ पर्सनली स्टूडेंट की करियर को लेकर पॉलिटिक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक शिक्षा वर्षा है। अगर वो एक साल नहीं पढ़ाई कर पाएंगे तो उसका फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप जब इसको पॉलिटिक्स में तो आता जाता रहेगा, 5 साल के बाद एक सरकार आएगा, उसके बाद और नया सरकार आएगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक छात्र का जो एज है और उसका एजुकेशन जो पीरियड है, अगर वो 1 साल चला गया तो वो दोबारा से नहीं आएगा, उसका प्रॉब्लम है। तो मैं मानता हूं कि इसमें लेकर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दशरथ देव का जो नाम, मेरिट अवार्ड का नाम मैंने बोला, ये कौन है? ये गण आंदोलन गण मुक्ति परिषद का नेता थे। जन शिक्षा समिति जो त्रिपुरा में तिपरासा लोगों के लिए पहली जन शिक्षा समिति थे, जो शिक्षा का जो वातावरण को ले गया था, तो उनका नाम का उसको दिक्कत है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है। जो दशरथ देव तिपरासा के फर्स्ट सीएम थे, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री थे, इसका नाम की बीजेपी में दिक्कत है। तो वो दिक्कत सारे लेकर ही बेसिकली वो पहली जो गवर्नमेंट थी, जो सिस्टम थी, उसको वो बंद करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को आप दिक्कत देने के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम कर रहा है वो। लेकिन ऐसा करना व ऐसे जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। अच्छा, आप एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते यहाँ के जो तिपरासा स्टूडेंट है, जो सिर्फ क्या बोलो उसको स्कॉलरशिप के बिना और कौन सी प्रॉब्लम सबसे देखिए कि अभी जो त्रिपुरा का शिक्षा का प्रॉब्लम है, जो पहले क्या था, त्रिपुरा का जो एजुकेशन मॉडल था या फिर कल्चर था, शिक्षा थे, त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्ट का बहुत छोटा सा एक राज्य है। यहाँ पर जो छोटा सा पहाड़ी राज्य होने के बगैर भी त्रिपुरा का एक टाइम था कि 25 ईयर का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके लेकर पूरी भारत का फॉलो करता था त्रिपुरा का एजुकेशन सिस्टम का। आपको पता है कि केरल की बात अगर कोई भी स्टेट है तो ये त्रिपुराई था जी। साक्षरता हार में भी नंबर 1 में था त्रिपुरा एक टाइम पर। उसके बाद क्या हुआ, जो इस 6 साल में सरकार परिवर्तन होने के बाद जो डबल इंजन का सरकार अभी त्रिपुरा में है, इस सरकार परिवर्तन के बाद जो 25 ईयर का जो एजुकेशन सिस्टम थे, जो त्रिपुरा का एजुकेशन सिस्टम के लेकर पूरे इंडिया के लोग प्राउड फील करते थे या फिर मॉडल को फॉलो करते थे, पूरी तरह से त्रिपुरा का शिक्षा का मजाक बना दिया। कैसे मजाक बना दिया? आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो पूरी भारतवर्ष में अभी लागू हो रहा है, त्रिपुरा में भी अभी लागू हो चुके हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो लागू हो रहा है त्रिपुरा में, यहाँ पर कोई ऐसे परिकाठामो नहीं है जो आप इसको लागू कर सकते हैं। उसके बगैर भी आप त्रिपुरा में लागू कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि विद्या ज्योति प्रकल्प लेकर आया था हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा अस्तबल मैदान में आकर भाषण देकर उनकी शुभ भाषण से ही विद्या ज्योति का जो स्कीम है वो चालू किया गया था। उसने बोला था, डिक्लेयर किया था कि 500 कोटी का बजट हम दे रहे हैं विद्या ज्योति की प्रकल्प के अंदर। तो इसके लिए त्रिपुरा सरकार ने प्राय 100 अबव स्कूल को विद्या ज्योति में अंडर में लिया है। तो उसमें क्या बोला गया है कि विद्या ज्योति के अंडर में जब ले जाएंगे स्कूल का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे स्टूडेंट के टेक्नोलॉजी या फिर जनरेशन जो अपग्रेड है, मॉडल एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। लेकिन देखने में क्या मिला है, अगर आप 500 कोटी प्रधानमंत्री ने दे दिया है तो ऑलरेडी आपके पास पैसा है, तो आप इसको डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन इस विद्या ज्योति के नाम पर जो ट्राइबल एरिया में है, एडीसी एरिया में है या फिर पूरे राज्यों में
आप एक स्टूडेंट से आप 1,500 रुपया 2,000 रुपीज समथिंग और से भी ज़्यादा आप ले रहे हैं। तो आप देखिए कि आप अगर गंडाछड़ा में जाएंगे, रस्सा बारेजा में, हिल एरिया में जाएंगे, वो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं इसको, जुम चाष कर वो लोग उसका जीवन को वो चलाता है, संसार को, फैमिली को वो मेंटेनेंस करता है। उसका अकेले में ये उसका बात है क्या? अगर वो एक छात्र को 1,500 रुपया मान में देगा और अगर उसका 2 हो तो 3,000, तो वो खाएगा, खुद बचेगा या फिर स्टूडेंट को पढ़ाएगा। लेकिन जब लेफ्ट गवर्नमेंट थे, वो उसका जो आइडियोलॉजी था, जो सिस्टम था, वो उसका था कि एजुकेशन में फ्री एजुकेशन की जाए। इसके लिए आप कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि एजुकेशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, संविधान का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, शिक्षा सबका अधिकार है, आपके पास पैसे हो ना हो। लेकिन होने के बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं। विद्या ज्योति प्रकल्प के नाम पर आपने क्या किया? कॉकबरक सब्जेक्ट, त्रिपुरा स्टेट का एक स्टेट लैंग्वेज है कॉकबरक, आपने आकर कॉकबरक सब्जेक्ट का आपने बंद कर दिया। क्यों किया? ये तो होना नहीं चाहिए था। हमने टीयूसी लोग प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे डिमांड रखा, अभी चालू किया है। तो ऐसी विद्या ज्योति प्रकल्प, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जस्ट पॉलिसी लागू हो रहा है। पॉलिसी के नाम पर आप शिक्षा को बेसरकारी जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कोशिश जो हो रहा है, ये ठीक नहीं है। त्रिपुरा का पूरी एजुकेशन सिस्टम बहुत तरह से बर्बाद हो रहा है। मैं और एक बात जोड़ दूँ आपसे कि त्रिपुरा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या चल रहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना हो तो आपको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो अभी चालू है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी के अंडर में आता है। फर्स्ट टाइम त्रिपुरा की हिस्ट्री में अब ये हुआ कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो पूरी इंडिया में टॉप 100 में भी आता था एक टाइम पर, लेकिन अब नहीं आया है रैंकिंग में। बहुत हमारा दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ की 300 एबव कॉकबरक जो स्टूडेंट है वो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने बोला कि आपका जो कॉकबरक सब्जेक्ट है वो हमारा अंडर में नहीं आता है। ऐसे बोला उन लोगों ने, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजेंसी, उसका हम लोग बार बार कोशिश किया, फोन किया, वो लोग ऐसे बोला को तो क्या होगा, प्राय 3,000 एबव का जो त्रिपुरा सा स्टूडेंट है उसका करियर खत्म होने जा रहा था, ऐसे चल रहा था। उसके बाद हमने बीसी के साथ मिला, डेपुटेशन किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली उसके बाद वो एग्ज़ाम हुआ त्रिपुरा में। अभी बोलो एग्ज़ाम दे रहा है, तो ऐसे चल रहा है। तो एजुकेशन की जो सिस्टम है त्रिपुरा की पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, कॉकबरक आपने कहा, इसमें एक चीज़ याद है, जैसे कि हमें पता है कि त्रिपुरा में बहुत सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉकबरक रोमन स्क्रिप्ट को लेकर रास्ते पे निकला है। तो ये कॉकबरक रोमन स्क्रिप्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो पहले से यही डिमांड रहा है कि अगर आप किसी स्क्रिप्ट के लेकर आप कंट्रोवर्सी होना नहीं चाहिए था। जो भी स्क्रिप्ट हो, अगर आप रोमान को अच्छा लगते हो तो आप रोमान से भी लिखिए, अगर आप बंगाली में अच्छे हो तो आप बंगाली भी लिखिए, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसमें हम किसी को बाधा भी नहीं करना चाहते हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉकबरक स्टेट लैंग्वेज जो है त्रिपुरा में रिकॉग्नाइजेशन हुआ था 1970 में, जस्ट फर्स्ट लेफ्ट गवर्नमेंट आया था। उसके बाद 1979 में कॉकबरक जो लैंग्वेज था उसको रिकॉग्नाइजेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट के। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1980 पर ही कॉकबरक को आपने क्लास 1 से क्लास 10 में आप कॉकबरक सब्जेक्ट का पढ़ाई लिखाई करने के लिए लेफ्ट गवर्नमेंट ने दिया था। हमारा त्रिपुरा में बहुत सारे सालों से लेकर हमारे राजा महाराजा ने, हमारे जो हम प्यार से बुबागरा बुलाते हैं, वो लोग त्रिपुरा को शासन किया है, या फिर उसका राज थे यहाँ पर। तो हमारा राजा की फिर बुबागरा की जो राज्य का भाषा थी बेसिकली बंगाली, सबको पता है ये। तो वहाँ से चला आते आते हमारा कल्चर, जो बुक्स है, हमारा जो सीनियर राइटर्स थे, पोएट्री थे, वो लोग भी बांग्ला से लिखते थे पहले। तो एक चला आया था पता, तो उसके बाद सो बेसिकली यहाँ से बांग्ला में ही ज़्यादा लोग बात करते थे। इसलिए कई सारे ऐसे हुए, अभी भी गाँव में ऐसे है जिसको रोमान स्क्रिप्ट में उसको ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आप बांग्ला में दे दीजिए उसको पढ़ना आता है। तो लेकिन जनरेशन चेंज हो रहा है। हाँ, हमारा कॉकबरक जो लैंग्वेज है उसको रोमान से लिखना बहुत ईजी है। मैं खुद भी मानता हूँ रोमान स्क्रिप्ट होना चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं भी रोमान स्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो सबको बारे में सोचना चाहिए। ये क्या होता है कि
कॉकबरॉक लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के लिए अगर बंगाली में डेवलपमेंट हो तो डेवलपमेंट कीजिए, अगर रोमान में हो तो कीजिए, लेकिन रोमान में होगा तो ज़्यादा अच्छा ही होगा, क्योंकि सभी अगर परसेंटेज बोले तो रोमान स्क्रिप्ट पे ही ज़्यादा लोग सपोर्ट करता है। तो इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप बांग्ला में भी लिख सकते हैं और रोमान में भी लिख सकते हैं। इसलिए त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लेफ्ट गवर्नमेंट के टाइम पर ही बांग्ला में भी लिख सकते थे, रोमान में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी आपको ईजी लगे इसमें आप लिख सकते हैं। और जो स्क्रिप्ट में अगर रिकॉग्नाइजेशन करके 8 शेड्यूल, जो हमारा मेन डिमांड है कॉकबरॉक भाषा को आप 8 शेड्यूल में डालिए, तो अगर 8 शेड्यूल में जो भी स्क्रिप्ट से मिले तो वो स्क्रिप्ट से एक्सेप्ट होगा, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब लास्ट जो आपको पूछने वाला हो वो है एडीसी को लेके। एडीसी में अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एडीसी के अलग से स्कूल्स है, सब कुछ है। तो एडीसी की जो एजुकेशन सिस्टम को लेके आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? एडीसी में अगर अभी देखें तो इज़ द प्रेजेंट मोमेंट एडीसी में एडीसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अंडर में करीब करीब आपको 1634, उससे भी ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है, लेकिन उसका आसपास ही होगा। इतना सारा स्कूल है जो एडीसी का अंडर में है। आज क्या देखने को मिल रहा है, इस सारे स्कूल में 50% ऐसे स्कूल है यहाँ पर HM नहीं है। अगर एक स्कूल में HM ही नहीं होगा तो स्कूल वो कैसे चलेगा, ये है कंडीशन। और आप 200 समथिंग, उससे भी ज़्यादा या फिर कम हो सकता है, यही स्कूल है जिस स्कूल में आपका जो एक या फिर 2 टीचर पढ़ाई कर रहा है या फिर स्कूल को चला रहा है। तो आप मुझे बताएं कि अगर एक स्कूल में 200 छात्रा हो या फिर 100 छात्रा हो, 2 टीचर वो उसको कैसे पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट कैसे होगा? तो एजुकेशन सिस्टम एडीसी का तो और भी ज़्यादा ख़राब है, स्टेट का तो खराब ही है, एडीसी का तो और ज़्यादा ख़राब है। इसको लेकर कोई बात करना भी नहीं चाहते हैं। अगर बात भी करे उसका आप सोशल मीडिया में ट्रोल हो जाएंगे, आपका भला बुरा बहुत सारे कर देंगे, लेकिन जो फैक्ट है, जो लॉजिकल है, उसको लेकर आप कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। आप अगर जो सच्चाई बात है, सच्चाई तो छुपाने से नहीं छुपता है, वो तो बाहर आया ही जाता है। तो ये फैक्ट है। तो आप देखिए एडीसी में अभी 44 ऐसी हॉस्टल है जिसका बहुत बहुत ख़राब कंडीशन है। एडीसी का जो स्कूल है उसके अंदर आप देखिए अगर 155 ऐसी स्कूल है जहाँ पर 10 जन छात्र है, 10 छात्र या फिर 11 ऐसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगा, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बात बोला गया है कि अगर कोई भी स्कूल में 10 से ज़्यादा कम छात्राएं हो तो 2-3 स्कूल को जोड़कर एक स्कूल बना दिया जाएगा। तो ऑलरेडी ऐसे 200-150 की करीब स्कूल ऑलरेडी एडीसी में बंद हो चुके हैं। तो जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये लागू होने के बाद जो स्कूल में अभी 10 से ज़्यादा कम है वो भी बंद हो जाएगा। तो फ्यूचर एडीसी का जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आप लोग जो मीडिया लोग हैं, आप वो इसको इंक्वायरी कीजिए। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, 2018 साल में जब बीजेपी सरकार में आए थे त्रिपुरा में, उन लोगों ने 299 अबाव उसने वादा किए थे। उसका जो विजन डॉक्यूमेंट है शिक्षा के बारे में, सिर्फ शिक्षा के लिए उन्होंने पार्टिकुलरली 18 से लेकर 19 एक वादे किया था। उसने बोला था कि मॉडल स्कूल करेंगे, डास्टर मॉडलिंग करेंगे, कंप्यूटर वगैरह लगाएंगे। अगर आप आज 6 साल के बाद एडीसी का एक भी स्कूल जाकर देखिए, अगर बारिश होगा तो क्लासरूम में बारिश से भीग जाएगा। तो ये है मॉडलाइजेशन। जो बातें करने से तो बहुत सारे कर सकते हैं। आप बाहर से सिंगर लेकर लाख लाख रुपया खर्च कर आप यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हो। आप अवेयरनेस के नाम पर सिंगर को लेकर, आर्टिस्ट को लेकर प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं उसका विरोध नहीं हूँ। आप कीजिए, उसके एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लेकिन पहले आपने बोल रहा है कि एडीसी गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम एडीसी को पैसे दे रहा है, लेकिन एडीसी गवर्नमेंट हमको पैसे का जो डेटा है यहाँ पर हिसाब नहीं दे रहा है। तो ये दो का जो प्रशासनिक जो टक्कर है, इस टक्कर के बीच में स्टूडेंट लोग का फ्यूचर क्षति हो रहा है या फिर उसका प्रॉब्लम हो रहा है, अंधकार भविष्य में जा रहा है। तो मेरा मानना यह है
कि आप जो भी हो, आप लोगों को जनता ने चुना है वोट की तरफ से त्रिपुरा की डेवलपमेंट करने के लिए। अब इसको काम कीजिए, और इस काम करने की जगह में अगर TUCU का भी अगर कोई सजेशन या हेल्प हो, हम निश्चित आपको हम हेल्प करेंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ये सब सुलझाने के लिए हमारे जो आदिवासी नेता जो है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए हमारे जो त्रिपुरा स्टूडेंट की फ्यूचर के लिए? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि शैलेंद्र जी, आप देखिए कि त्रिपुरा का पॉलिटिकल जो कल्चर है ये दिन दिन बदलते जा रहे हैं। कैसे कि यहाँ पर अगर आप बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो हमने देखा, आप चुने हुए हो, लोग ने आपको चुना आप उसका भलाई करने के लिए। जब आप चुनकर आप पावर में जाते हो तो आप क्या करते हो, लीडर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2-1 लीडर है वो सिर्फ आपको पर्सनल अटैक में ही बिजी रहते हैं। वो अच्छा नहीं है, वो खराब नहीं है, वो ऐसे नहीं है, पहले वाली सरकार ने ऐसा नहीं किया है, वो नहीं किया है, इसकी वजह से ऐसे। अगर पहले वाली सरकार ने अच्छा नहीं किया है इसलिए तो आपको चुना है, ठीक है ना? तो आप जनता ने चुना है तो आप कीजिए ना। आप इतना क्यों, आपका जो टाइम है वो वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं? आप किसी को, हमने देखा है ये बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ADC की एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट में ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमेशा उसका आप भाषण सुनिए, वक्तव्य सुनिए तो हमेशा वो लगे रहते हैं किसी के बारे में पर्सनल अटैक करने के, किसी को भला बुरा कहने के, उसकी या फिर कोई एक आइडिया कैसे डेवलपमेंट होगा। आप स्कूल में टीचर नहीं है, कैसे टीचर नियुक्त कर सकते हैं? स्कूल में बेंच नहीं है, आप कैसे बेंच ठीक कर सकते हैं? स्कूल में फैन नहीं है, आप कैसे? ऐसा आइडिया उसके मुंह से मैंने कभी आज तक नहीं सुना है। हमारा नेता लोग जो अभी प्रशासन में है सिर्फ सुना है तो वो अच्छा नहीं है, वो 25 साल में ऐसा पैसा खाया है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सिर्फ ऐसी बातें सुना है। कुछ ढंग की बातें जो डेवलपमेंट हो, जो पब्लिक सुनना चाहते हैं। बेसिकली पब्लिक तो आपको वोट दिया है, आप डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए, लेकिन वो पब्लिक आपको किसी के बारे में ताने देकर उसको आप ताने मारे, इस बात सुनने के लिए आपको वोट नहीं दिया है। लेकिन जो हमारा आप प्रेजेंट सिचुएशन में जिसका पास पावर है उनका काम ऐसे ही चल रहा है, किसी के बारे में बोलिए, ताने दीजिए, ऐसे। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। 2017 और 18 साल में एजुकेशन की बजट था त्रिपुरा में, जो लेफ्ट गवर्नमेंट थे, एक 21.23 पॉइंट समथिंग। उसके बाद 2022 और 23 में 18.48। उसके बाद 2023 और 24 अभी BJP का सरकार है, नया एजुकेशन बजट हुआ है, कितना घटकर हुआ है? 17%। तो अब एजुकेशन को अब घटा रहा है बजट। जो हमारा डिमांड है, त्रिपुरा का TSU का डिमांड है, ऑल इंडिया SFI का डिमांड है कि आप पूरे भारतवर्ष का 6% GDP आप शिक्षा के क्षेत्र में आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। उल्टे आप शिक्षा को नीचे ले जाने के लिए आप काम कर रहे हो। यही हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मैं भी भारत के साथ जोड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी माध्यम से पूरी जो हम लोगों को देख रहा है, हमारा जो बातचीत सुन रहा है, उन लोगों को भी बहुत सारे शुक्रिया आपकी कीमती बात हमको देने के लिए। थैंक यू।